students, welcome back. Now starts with Unit 1 Part 3. In this section we will discuss about the factors of power plants. Okay, so proceed. First of all we we will discuss about the electrical load. What do you mean by electrical load? So load basically is a device which tap electrical energy from the electrical power system is called a load. Okay, which consume electrical energy. So there could be various type of load on the power system. The first one is your domestic load. Domestic load consists the load like in our house, such fan, light, refrigerator, heater, television, small motors, pumping motors, etc. These are the domestic load. And second one is commercial load. Commercial load consists of lighting of for shops, mall, okay, okay, and small restaurants or markets. These are the commercial load. तो अगर हम बात करें कमर्शियल लोड तो कमर्शियल लोड हमारे सीजनली वेरी करते हैं एज यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय इन मॉल इन समर सीजन एसी हमेशा ऑन रहता है तो वहाँ पे लोड थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और यही चीज़ हमारी लाइटनिंग में भी होती है कि दिन के समय, और ये टाइम डिपेंडेंट भी होता है। जो कमर्शियल लोड होता है हमारा वो दिन के समय ज़्यादा होता है, रात के समय कम हो जाता है क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है। सिमिलरली डोमेस्टिक लोड पे भी ये भी हमारा समर और विंटर पे डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल लोड क्या होता है? इंडस्ट्रियल लोड वो होता है जो इंडस्ट्रीज को हम सप्लाई करते हैं, जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, ठीक है। ये लोड हमारा सीजन पे जनरली डिपेंड नहीं करता है क्योंकि प्रोडक्शन सीजन बेस्ड नहीं होता है, समर में कम और विंटर में ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल लोड जो होता है जनरली हमारा कॉन्स्टेंट लोड होता है। नेक्स्ट इज हमारा म्यूनिसिपल लोड। म्यूनिसिपल लोड में क्या होता है? स्ट्रीट लाइटनिंग हो गया, पावर पंपिंग हो गया, वाटर सप्लाई के लिए, इस तरह के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा यूज़ करता है वो म्यूनिसिपल लोड होता है। ये भी हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है। जैसे स्ट्रीट लाइट का लोड है, रात में ज़्यादा होगा, दिन में नहीं होता है, ठीक है। वाटर सप्लाई का भी हम रात में ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिन में कम यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल लोड हो गया हमारा, जो इरीगेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है, हर समय कांस्टेंट नहीं होता है, दिन के समय में कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर दी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल लोड्स। नेक्स्ट है लोड कर्व। बेसिकली लोड कर्व होता क्या है? लोड कर्व आपका वेरिएशन शो करता है लोड का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि किस समय पे क्या लोड है। उस लोड को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि पावर स्टेशन पे अगर हमें डिमांड को मैच करना है कि कितना पावर जनरेशन होना चाहिए, कितना रिक्वायर्ड है, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए हमें लोड कर्व को स्टडी करना पड़ता है। तो लोड कर्व बेसिकली एनालिसिस के लिए एक टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ लोड कर्व्स, जिसमें हमारा डेली लोड कर्व होता है। डेली लोड कर्व क्या होता है? अगर आप डेली के लोड को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ए डे, ड्यूरिंग ए 24 आवर्स, कि कितना हमारा लोड है, किस समय पे लोड मैक्सिमम जा रहा है, कब मिनिमम हो रहा है, किस टाइम पे। जैसे कि आपने एक डायग्राम में देख भी पा रहे हो, ठीक है। हम 12 बजे से लेकर रात के दिन के 12 बजे तक अगर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि सुबह के 7 बजे, ठीक है, लोड ज़्यादा है, फिर कम हो जाता है 10 बजे, फिर 6 शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक लोड हमारा ज़्यादा होता है, रात को 12 बजे बहुत कम हो जाता है। तो दिस शोज द वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग ए होल डे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मंथली लोड कर्व भी हो सकता है। अगर हम अपने डेटा को एवरेजिंग बेस पे करें कि पर डे का हम डेटा एवरेज निकालें और फिर ये चेक करें कि पर डे हमारे डेटा में क्या वेरिएशन आ रहा है, और उसको ओवर ए मंथ, ओवर ए पीरियड ऑफ 30 डेज अगर हम ड्रॉ करते हैं, दैट कर्व इज नोन एज मंथली लोड कर्व, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें ईयरली लोड कर्व ड्रॉ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? मंथली लोड कर्व का एवरेज ले सकते हैं। पर डे का पहले एवरेज लिया कि इतना लोड आ रहा है, फिर मंथ का एवरेज लिया कि इस मंथ में इतना हमारा एवरेज लोड आ रहा है। इस तरह से एक एक करके हम सारे मंथ का एवरेज लेते हैं, फिर उसका एक कर्व ड्रॉ करते हैं, तो हमें जो फिगर मिलती है वो आपकी ईयरली लोड कर्व कहलाती है। तो लोड कर्व डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम डेली लोड कर्व भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं, मंथली लोड कर्व बना सकते हैं और ईयरली लोड कर्व बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व की। लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है कि जब हम कर्व को बना रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कभी तो हमारी डिमांड ज़्यादा है, कभी डिमांड कम है। जैसा कि हम पहली फिगर में देख रहे हैं, ड्यूरिंग यहाँ पे हमारी केवल 5 मेगावाट की डिमांड है, 4 से 8 के बीच में हमारी 15 मेगावाट की डिमांड हो गई, 8 से 12 के बीच में हमारी 8 से 16 के बीच में हमारी 20 मेगावाट की डिमांड है, 16 से 24 के बीच में 5 मेगावाट की डिमांड होगी। तो ये वेरिएबल है, कभी बढ़ रही है, कभी बढ़ रही है, एक ऑर्डर में नहीं है। अगर हम इस डिमांड को ऑर्डर में रख दें, इन स्पाइट ऑफ हम इस चीज़ को छोड़ दें,
कि किस टाइम पे कितना है। अगर हम इसको पूरे कर्व को इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, सबसे पहले कितनी देर के लिए हमारे पास मैक्सिमम डिमांड थी, फिर उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम, तो ये जो कर्व बन के आता है जिसमें हम डिमांड को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, ये हमारा कहलाता है लोड ड्यूरेशन कर्व। और ये वाला कर्व हमारा लोड कर्व कहलाता है जनरली, जो हम बनाते हैं, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। ओके, सो दिस इज द लोड ड्यूरेशन कर्व। अब क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इंपॉर्टेंस है लोड कर्व की, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लोड कर्व सबसे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इट शोज द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन। पावर स्टेशन को पता रहता है कि पर डे कितना लोड मेरे पावर प्लांट पे कनेक्टेड है, कितना लोड के लिए मुझे सप्लाई देनी है। क्योंकि जब तक उसे पता नहीं होगा, सपोज अगर मेरा पावर प्लांट 100 मेगावाट सप्लाई कर रहा है एंड जो डिमांड आ रही है वो मेरे 150 मेगावाट की आ रही है, तो प्लांट को अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा। तो ये पता होना बहुत जरूरी है प्लांट को कि कितनी डिमांड उसके पास आ रही है और कितनी डिमांड वो अवेलेबल करा पा रहा है। तो उसके हिसाब से उसको मैचिंग करना होता है ताकि उसकी जो जनरेटिंग यूनिट है वो फेलियर ना हो और प्रॉपरली जो प्लांट है वो फेल करता रहे विदाउट एनी फेलियर, वो चलता रहे। दूसरी चीज क्या होती है कि जो एरिया होता है लोड कर्व के नीचे का, ठीक है, जो हमने लोड कर्व प्रीवियसली बनाया था, ये जो लोड कर्व है इसके अंडर का ये जो जितना भी एरिया है, इस एरिया की हम बात करें तो ये जो एरिया है हमारा, ये क्या बताता है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट हमारी जनरेट हो रही है पर डे, कितनी यूनिट हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर डे, तो ये एरिया बताता है। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है लोड कर्व का वो मैक्सिमम डिमांड बताता है, ये मैंने आपको अभी बताया अभी था। एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर, अगर हम उस एरिया को नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज लोड मिल जाता है उस दिन का। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द लोड कर्व टू द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच इट इज कंटेन्ड गिव द लोड फैक्टर। ठीक है, तो ये हमें लोड फैक्टर भी यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। द लोड कर्व हेल्प अस इन सेलेक्टिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट। लोड कर्व भी हमें बताता है कि कितनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस पावर प्लांट पे। बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड द नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट एंड देयर साइज ऑन द पावर प्लांट। ठीक है, सो लोड कर्व इज वेरी मच necessary for a proper functioning of power plant, and power plants must take care of these load curves. Now some factors are associated with the power plants which we have to discuss. First is connected load. What do you mean by connected load? So connected load is, it is the sum of continuous rating of all the equipment connected to the supply system. Means मेरा सपोज में बहुत छोटा सा सैंपल लेते हैं, हम लोग अपने घर की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे घर में 10 बल्ब लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं 4, 2 एसी लगे हुए हैं, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर। इन सब लोड को अगर हम कनेक्ट कर दें आपस में, सबको जोड़ ऐड कर लें कि कितने किलोवाट का क्या चीज़ है, कितने वाट की क्या चीज़ है, तो टोटल जो रेटिंग निकल के आएगी, दैट इज द कनेक्टेड लोड ऑफ माई हाउस। कनेक्टेड लोड में हम ये नहीं देखना है कि कितना रन कर रहा है, हमें ये देखना है कि कितना लोड सिस्टम से कनेक्टेड है, वो मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है ना, तो उसको हम कनेक्टेड लोड बोलते हैं। मैक्सिमम डिमांड अभी हमने बताया, जो हमारे पूरे एक पीरियड है, हमने एक दिन का पीरियड भी ले सकते हैं, मंथ का पीरियड भी ले सकते हैं, एनुअल पीरियड भी ले सकते हैं। उस पीरियड में सबसे ज्यादा डिमांड कब आई, सबसे ज्यादा आपका लोड कब उसने दिखाया, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, कि कितनी हमारी पावर की डिमांड है। डिमांड फैक्टर क्या होता है? डिमांड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन टू इट्स कनेक्टेड लोड। कि जरूरी नहीं है ना कि जितना कनेक्टेड लोड हो हर समय उतना ही लोड चल रहा हो, कम भी लोड चल सकता है। तो डिमांड फैक्टर क्या बताता है कि कितना लोड अभी कनेक्टेड है, जो चल रहा है हमारे पास, जो लोड रनिंग है उसमें मैक्सिमम डिमांड कितनी आई, उस मैक्सिमम डिवाइड को अगर हम डिवाइड कर दे कनेक्टेड लोड से, तो हमारा डिमांड फैक्टर आ जाता है। ठीक है, इसकी जनरली वैल्यू जो आएगी हमारी 1 से कम ही आएगी। एवरेज लोड, ये भी हम लोड कर्व की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एवरेज लोड होता है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, चाहे वो एक मंथ का हो या फिर वो पर डे का हो या ईयरली बेसिस पे हो, उसको हम निकाल सकते हैं कि कितनी यूनिट हमारी कितने किलोवाट जनरेट हो रही है पूरे दिन में ओवर ए 24 आवर्स। अगर हम 24 आवर्स से डिवाइड करते हैं तो दिन का निकल के आएगा। अगर आप महीने के आवर्स काउंट करते हैं यानी कि 30 इंटू 24, तो वो मंथली एवरेज निकल के आता है। अगर आप ईयर का निकालते हो 365 इंटू मंथ यानी कि 365 इंटू 12, सॉरी 365 डेज इंटू 24 आवर्स, तो ये आपका ईयर का लोड निकल के आ जाता है। तो दिस इज योर एवरेज लोड। नेक्स्ट है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है आपका? एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड का जो रेशियो होता है उसको हम लोड फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आता है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी फैक्टर के जो हमारी सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है, किसी घर का लोड ज्यादा है, किसी एरिया का लोड ज्यादा है, किसी इंडस्ट्री का लोड कहीं पे ज्यादा है, कमर्शियल लोड कम है, डोमेस्टिक
डोमेस्टिक लोड ज़्यादा हो रहा है, तो अगर हम उनकी इंडिविजुअल की मैक्सिमम डिमांड निकालें कि कमर्शियल में हमारा मैक्सिमम लोड 10 मेगावाट गया, इंडस्ट्री में हमारा 100 मेगावाट गया, कमर्शियल लोड हमारा 50 मेगावाट गया, तो उन सबको अगर हम ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम डिमांड हमारी पावर स्टेशन पे आ रही है, पावर स्टेशन पे सपोज हमारी 500 मेगावाट की मैक्सिमम डिमांड आ रही है, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डाइवर्सिटी फैक्टर। और ये डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है कभी भी। नेक्स्ट इज द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। It is the ratio of actual energy produced to the maximum possible energy that could have been produced during a given period. यानी कि ये रेशियो क्या बताता है कि कितनी एनर्जी एक गिवन पीरियड में मैक्सिमम वो जनरेट कर सकता है प्लांट। सपोज एक प्लांट की कैपेसिटी मैंने बोला 500 मेगावाट है, अब मैं 24 आवर्स के पीरियड में अगर चेक करता हूं तो क्या वो 500 मेगावाट जनरेट अगर कर रहा है तो दैट इज द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, उसको कैलकुलेट हम करते हैं, तो टोटल जो हमारी एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको अगर हम मैक्सिमम एनर्जी डिवाइड कर दें तो हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकल के आता है कि एक्चुअल में वो 500 के लिए बनाया था। फॉर एग्जांपल हमने एक फैन यूज किया, ठीक है, अब हम फैन को मान के चल रहे हैं कि उसकी जो रेटिंग है वो 80 वाट है, लेकिन एक्चुअल में वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कभी 60 वाट कर रहा है, 60 वाट कर रहा है, कभी 50 वाट कर रहा है, तो जो उसकी कैपेसिटी होगी दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 80। तो ये ऐसे आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लांट यूज फैक्टर, कि प्लांट को यूज कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ किलोवाट आवर जनरेटेड टू द प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द प्लांट वाज इन ऑपरेशन। मतलब कितना आउटपुट हमारा प्लांट जनरेट कर रहा है उसको हम डिवाइड करते हैं प्लांट की कैपेसिटी से और कितने घंटे वो यूज हुआ, कितने आवर्स वो यूज हो रहा है, तो यहाँ से हमारा प्लांट यूज फैक्टर निकलता है, जिससे ये पता चलता है कि प्लांट का यूजेस कितना है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि नॉर्मली आपको पता है कि जो कनेक्टेड लोड है वो हर समय रनिंग नहीं होता है, तो कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है एनर्जी का, ये यूटिलाइजेशन फैक्टर बताता है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, द टाइम दैट ए इक्विपमेंट इज इन यूज, कितनी देर के लिए इक्विपमेंट को आपने यूज में रखा, एंड द टोटल टाइम दैट इट कुड बी इन यूज, कितने देर तक वो यूज रह सकता था। मतलब एक तो कितनी देर तक आपने यूज किया, दूसरा कितनी देर तक वो यूज में आ सकता था। सपोज आपने एसी है 24 आवर्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपने यूज किया 2 आवर्स, तो 2 डिवाइडेड बाय 24 ये आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर निकल के आ जाता है। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ए जनरेशन प्लांट इज द नॉमिनल और डिजाइन रेटेड पावर आउटपुट विच इट कैन सप्लाई कंटिन्यूअसली अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। मतलब एक प्लांट कंटिन्यूअसली कितनी सप्लाई जनरेट कर सकता है नॉर्मली बिना कुछ ओवरलोडिंग हुए, तो वो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहलाती है उस जनरेटिंग प्लांट की। नाउ द रिजर्व। रिजर्व की अगर हम बात करें तो 3 तरह के रिजर्व हमारे होते हैं। कोल्ड रिजर्व होता है। कोल्ड रिजर्व क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज अवेलेबल फॉर सर्विस बट इज नॉट इन ऑपरेशन, जो हमारे ऑपरेशन में नहीं है लेकिन वो रिजर्व में है, हमारे सर्विस के लिए अवेलेबल है। हॉट रिजर्व क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज अवेलेबल इन ऑपरेशन बट इज नॉट इन सर्विस, जो अवेलेबल तो होगी ऑपरेशन के लिए बट सर्विस में नहीं है। ठीक है, एंड द स्पिनिंग रिजर्व, इट इज डिफाइंड एज द जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज कनेक्टेड टू बस एंड इज रेडी टू टेक लोड, जो लोड को हमेशा रेडी रहती है लोड लेने के लिए, कई बार जरूरत पड़ जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है तो हमें कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ जाती है, तो दीज आर द रिजर्व्स। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इन पावर सिस्टम इकोनॉमी। अभी मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी हम बात करते हैं। व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ जो पीक डिमांड होती है हमारी उनका सम हम बात करते हैं, डिवाइडेड बाई पीक डिमांड ऑफ द नेटवर्क, जो पावर प्लांट पे पीक डिमांड आ रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, इनका रेशियो होता है। तो when the maximum demand of a supply is being assessed, it is not sufficient to simply add together the rating of all electrical equipment that could be connected to that supply. If this is done, a figure somewhat higher than the true maximum demand will be produced. This is because it is unlikely that all the electrical equipment on a supply will be used simultaneously. मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हर समय सारे लोड जितना भी हमने कनेक्टेड दिखा रखा है वो सब वर्किंग में हो, तो डिमांड हमारी डिफरेंट हो सकती है, तो उसी को रेफरेंस लेते हुए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर सपोज 70% डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है, 70% डाइवर्सिटी मीन्स दैट इट्स नॉमिनल और मैक्सिमम लोड लेवल 70% ऑफ द टाइम दैट इज कनेक्टेड एंड टर्न ऑन, यानी कि 70% टाइम जो कनेक्टेड लोड है वो ऑन हो रहा है,
बाकी 30% में वो नहीं हो रहा है। If total installed full load ampere is twice your running load ampere, then the diversity factor is 2. अगर आपका जो इंस्टॉल लोड है, फुल लोड एम्पियर है, वो आपके रनिंग लोड से डबल है। मान लीजिए अगर मेरा प्लांट जो है, सपोज जो कमर्शियल लोड है, वो कनेक्टेड जो मेरा फुल लोड एम्पियर है वो 100 मेगावाट है, लेकिन रनिंग जो है वो 50 है। रनिंग जो है मेरा वो 50 एम्पियर हमारा रन कर रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, डाइवर्सिटी फैक्टर डबल हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब अगर यही बात हम करें कि अगर हम फुल लोड पे काम कर रहे हैं, कि जितनी कैपेसिटी है उतना ही लोड रन कर रहा है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर 1 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन हमेशा इसकी वैल्यू 1 से तो ऊपर ही ऊपर रहेगी। ठीक है, जितना ज्यादा हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उतनी हमारी जनरेशन की कॉस्ट कम होती चली जाती है। और डिपेंड भी करता है कि किस किस लोड पे डिपेंड कर रहा है, रेजिडेंशियल लोड है, कमर्शियल लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है, या इन सब का कॉम्बिनेशन है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, let's have a look of some examples. Like a generating station has a connected load of 43 megawatt and a maximum demand of 20 megawatt. The units generated being 61.5 into 106 per annum. जो यूनिट जनरेट हो रही है वो इतनी जनरेट हो रही है। कैलकुलेट द डिमांड फैक्टर एंड लोड फैक्टर। तो व्हाट इज द डिमांड फैक्टर? मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड कितना थी हमारी? 20 मेगावाट, एंड कनेक्टेड लोड कितना है हमारे पास? 43 मेगावाट। तो यहां से हमारा डिमांड फैक्टर निकल जाता है। एवरेज डिमांड आपको निकाल लिया, यूनिट जनरेटेड कितनी है पर एनम, तो यहां से यूनिट जनरेटेड आपको गिवन है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। आर्स आपने पूरे साल के रख दिए क्योंकि पर एनम आपको निकलवाना था, तो पर एनम आप निकालते हैं तो 8760 इज द नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर। तो यहां से आपकी एवरेज डिमांड आ जाती है। लोड फैक्टर निकालना है आपको, तो लोड फैक्टर होता है एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज डिमांड आपकी अभी आपने कैलकुलेट किया, मैक्सिमम डिमांड कितनी थी? 20 मेगावाट, 20 से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज द लोड फैक्टर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। लेट देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर दिए हुए हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर 1500 किलोवाट यूज कर रहा है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट 750 किलोवाट है, डोमेस्टिक पावर 100 किलोवाट है, डोमेस्टिक लाइट का लोड जो है वो 450 किलोवाट है। इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टेशन, स्टेशन पे जो मैक्सिमम डिमांड है वो 25 किलोवाट है, और नंबर ऑफ किलोवाट आवर जनरेटेड पर ईयर इज 45 into 105। तो हमें डाइवर्सिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, एनुअल लोड फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल लोड डिमांड। अब इंडिविजुअल लोड डिमांड कितनी थी? 1500 प्लस कमर्शियल की हो गई 750 प्लस इसकी हो गई 100, डोमेस्टिक लाइट की हो गई 450, सबको हमने ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन प्लांट। तो प्लांट पे कितनी डिमांड आई थी हमारी? मैक्सिमम 250। तो हमारा जो लोड डाइवर्सिटी फैक्टर आया इज कैलकुलेटेड एज 1.12। ठीक है, एवरेज डिमांड अभी हमने निकाली है और लोड फैक्टर हमने भी कैलकुलेट किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, फुल फॉर्मूला बेस्ड है, ये आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज a plant station has a maximum demand of 15,000 kilowatt. The annual load factor is 50% and the annual and plant capacity factor is 40%. Determine the reserve capacity. रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, यानी कि प्लांट की जो कैपेसिटी है अगर उसमें से हम मैक्सिमम डिमांड को हटा दें तो जो बचेगी वो हमारी रिजर्व कैपेसिटी है, कि इतना रिजर्व हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमें निकालना होता है। तो एनर्जी जनरेटेड हमें सबसे पहले क्या निकालना था? रिजर्व कैपेसिटी निकालने के लिए प्लांट कैपेसिटी हमको निकालनी है। ठीक, तो हम इसको लेके चलते हैं। मैक्सिमम डिमांड हमें गिवन है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है? प्लांट कैपेसिटी की। और प्लांट कैपेसिटी निकालने के लिए पहले आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अगर आपने निकाल दिया तो फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए फिर आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के लिए निकालनी होगी यूनिट जनरेटेड पर एनम। तो एनर्जी जनरेटेड आपको निकालनी है पर एनम, तो सबसे पहले हम इसी को निकालते हैं। एनर्जी जनरेटेड कितनी होगी? मैक्सिमम डिमांड जो भी थी हमारी इनटू लोड फैक्टर जो है हमारा, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ आवर्स इन ए ईयर। तो ये हमारी मैक्सिमम एनर्जी निकल गई, क्योंकि ये हमारी 1 घंटे की निकल के आती है। फिर हमने इसको पूरे साल के लिए कैलकुलेट किया, तो एनर्जी हमारी कितनी आएगी? 65 into 7। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का यूज किया, प्लांट कैपेसिटी डिवाइड इनटू आवर्स इन ए ईयर, इसको हम इधर ले गए तो प्लांट कैपेसिटी हमारी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.4 से मल्टीप्लाई करके 40% हमें गिवन था, तो ये आ जाती है 18,750 किलोवाट। दिस इज द प्लांट कैपेसिटी। नाउ द रिजर्व कैपेसिटी इज प्लांट कैपेसिटी, ये आ गई, माइनस मैक्सिमम कितनी आई थी? 15,000, माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3,750 किलोवाट। दिस इज योर रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉर लोड कर्व। ठीक है, सपोज एक जनरेटिंग स्टेशन है, उसकी डेली लोड साइकिल इतनी है कि 0 से 6 आवर वो 40 मेगावाट रन करता है, 7 से 6 से 10 50 एज, ठीक है, इसी तरह से ये वेरी कर रहा है लोड हमारा। इसको हमें कर्व को करना है, हर टाइम स्केल पर हमने टाइम ले लिया। ठीक है,
आवर्स में इधर लोड ले लिया, तो 0 से 6 आवर्स, 0 से 6 आवर्स क्या डिमांड थी हमारी 40 मेगावाट, 40 हमने बना लिया। 6 से 10, 6 से 10 के बीच में हमारा कितना था 50, 50 हो गया। 10 से 12 के बीच में हमारा कितना था 60, 60 आ गया। 12 से 16 हमारा कितना था, रिड्यूस हो गया, सॉरी 70 हो गया, ठीक है। 50 के बाद 70 आ गया, ये 50 आ गया। एंड 16 टू 20 कितना था 70, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, सिंपल ग्राफ है, ड्रॉ कर लिया। यहाँ से अगर हम ग्राफ को देखें तो हमें पता चलता है कि दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डिमांड है, 70 मेगावाट इज द मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड हमारी निकल के आ गई ड्यूरिंग 16 टू 20 इज 70 मेगावाट। अब यूनिट जनरेटेड अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर का एरिया आप निकाल लीजिए, टोटल आपकी यूनिट जनरेट हो जाएंगी। तो मेगावाट में 10 टू द पावर 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40 इंटू 6, ठीक है, ये 40 है और टाइम पीरियड 6 है, तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। फिर इसका एरिया निकाल दिया 50 इंटू 2, ठीक है, 50 इंटू 4, 6 से 10 4, ठीक है, 50 इंटू 4, देन 60 इंटू 2, देन 50 इंटू 4, देन 70 इंटू 4 एंड देन 40 इंटू 4, ठीक है। इस तरह से करके हमने टोटल एरिया निकाल लिया, तो हमारी यूनिट निकल के आ जाती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक। एवरेज लोड की अगर हम बात करें तो एवरेज लोड हमारा कितना निकल के आता है, यूनिट जनरेटेड पर डे डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, तो ये पर डे निकल के आ गई, 24 आवर्स में निकाल दिया, तो ये एवरेज लोड निकल के आ गया 50,000 किलोवाट। एंड द लोड फैक्टर इज एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोड कर्व का यूज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।